रहीम साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब कभी कभी कुदरती आफात का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जैसे फसल का नुकसान भी होता है और इंसान माल मवेशी सब परेशान होते हैं। ऐसा ही सिलसिला 21/3/2023 को भी देखने में आया। दिन के 2 बजे हम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में बैठे हुए थे कि यकदम उस्मान साहब कहने लगे कि बादल की गर्ज बरस शुरू हुई है और मुल्तान की तरफ गहरे बादल छाए हुए हैं और गर्ज बरस की आवाज़ भी आ रही है। उन्होंने अपने गांव 144 टेन्नार जिसको जलेबी वाला मोड़ भी कहते हैं वहाँ फ़ोन किया और वहाँ से इतला आई कि यालाबारी शुरू हुआ है। बारिश कम है और यालाबारी ज़्यादा है क्योंकि वो रेतला इलाका है और उधर फसल गंदम का फसल पक के तैयार हो चुका है। तो वो बहुत परेशान हुए कि अल्लाह मेहरबानी करे। बिल्कुल पकी हुई फसल के ऊपर जब यालाबारी होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी स्कूल में चिमगोइयाँ जारी थीं कि छुट्टी कर दी जाए या नहीं कर दी जाए, तो इतने में 2:30 बज गए। 2:30 बजे वैसे भी छुट्टी होती है। तो जब छुट्टी हुई तो उस वक्त तेज़ बारिश और तेज़ यालाबारी शुरू थी। इब्तिदा में तो 1-1 सटांक और 1.5 सटांक के ओले थे और वक्त गुज़रने के साथ साथ ये तकरीबन 6 स्पेल इसके आए। 6 बार ये ओले पड़े और आखिरी मरतबा जो पड़े वो मेरा ख़्याल है कि 3 सटांक या 1 पाव के भी बाज होंगे। और हम देख देख के हैरान थे कि जितने लोग वहाँ बैठे थे, 5-6 असातिज़ा वहाँ बैठे थे। अब्दुल उस्मान साहब थे, खावर अब्बास साहब थे, हमारे स्कूल के मुलाजमीन थे, मोहम्मदीन साहब थे और कुछ स्कूल के बच्चे अज़ीज़ भट्टी साहब, लियाकत सुहेल साहब और अज़हर सिद्दीक साहब। हम वहाँ बैठे थे और हम में से तमाम लोगों का ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला या राय थी कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने ओले पड़े हुए नहीं देखे और उनकी मिक़दार और तादाद के एतबार से भी बात की जाए तो कभी इतने ओले नहीं पड़े। कुछ अर्सा पहले यहाँ बारिश जहानिया में हुई तो पानी की बहतात के पेश नज़र शहर वालों ने पानी स्कूल की तरफ पानी का रुख मोड़ दिया और दीवारों के नीचे से सुराख किए गए तो पूरा स्कूल डूब गया और इसमें बहुत सा नुकसान हुआ, जिसमें बोर्ड के पेपर भी भीग गए थे। और अब हम स्कूल में बैठे थे और स्कूल से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि एक लम्हे के लिए बारिश रुकती तो दूसरे लम्हे फिर शुरू हो जाती और साथ ओले भी शुरू हो जाते। हम 2:30 बजे से लेके शाम के तकरीबन 6 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे और इस इंतज़ार में थे कि अब बारिश और ओले रुकते हैं तो हम घर जाते हैं, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाहर सूरत हाल ये थे कि सदर बाज़ार में पानी था, साथ सलमानी बाज़ार में पानी था, तमाम बाज़ार पानी से भर चुके थे और पानी का यह सिलसिला जनरल बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। रिक्शे बंद हो रहे थे, मोटरसाइकिल बंद हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद लोग आ जा रहे थे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों के लिए परेशान थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। आखिर जब शाम के साए गहरे होने लगे, मैं और अब्दुल रऊफ़ साहब हम स्कूल के मेन गेट पे खड़े थे और हम 2-3 रिक्शे वाले आए और हमने उनको रोका कि आप प्लीज़ रुक जाइए और हमें ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक लम्हे के लिए भी रुके तो पानी इसके अंदर जाएगा और फिर ये बंद हो जाएंगे, ना आप कहीं जा सकेंगे और ना हम कहीं जा सकेंगे। हमने ऐसी सूरत हाल में अपनी मोटर बाइक्स वहीं खड़ी कर दी। मैंने तो अपने जूते और दीगर तमाम चीज़ें अपनी अलमारी में रखी और एक
बैग अपना उठाया और अल्लाह के सुपुर्द करके आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मारी चारों तरफ, और हम गहरे पानियों में से पैदल चलते हुए बल्दिया हाल जहानिया की तरफ जाने लगे। तो बहुत से लोग थे जो हमें देख के हंस भी रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारे साथ जा रहे थे। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। अरसा के बाद जूता उतार के पैदल चलने का ये इत्तेफाक हुआ तो बजरी ने दोनों पाँव का सत्यानाश कर दिया। शुगर पेशेंट होने के नाते मुझे काफ़ी परेशानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़ख्म हो जाए। बहरहाल हम आहिस्ता आहिस्ता बल्दिया हाल तक पहुँचे। इस अरसे में 2 से 3 मोटरसाइकिल सवार, जिनमें से कुछ तलबा थे, कुछ तलबा के वालिदैन थे, उन्होंने रुक के मुझे कहा कि चूँकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अफदल रऊफ़ साहब तो माशाल्लाह ठीक हैं, अगर आप कहें तो हम आपको अता टाउन छोड़ आते हैं। तो फिर मेरी गैरत ने भी गवारा ना किया कि मैं अफदल रऊफ़ साहब के साथ चला हूँ और अब उनको दरमियान में छोड़ के सवारी मिलने पर चला जाऊँ। ये 3 या 4 मरतबा ऐसा रास्ते में हुआ, लेकिन मैंने हर मरतबा उनसे माजरत की और हम दोनों चलते चलते जामिया रहमानिया तक आए, ये सराय जहानिया तक, और फिर वो अपने घर की तरफ हो लिए और मैं अपने घर की तरफ हो लिया। मैं घर पहुंचा तो ज़ाहिर है सारा दिन तकरीबन 5 घंटे हम स्कूल में बैठे रहे। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था और शुगर पेशेंट होने के नाते मुझे घर से बार बार मेरी मिसेस के फ़ोन जा रहे थे कि आप कोई चीज़ खा लें, कहीं ऐसा ना हो कि शुगर लो हो जाए। लेकिन थोड़ा सा मटेरियल था हमारे पास जो हमने खा के वहाँ गुजारा कर लिया और पानी पी लिया। लेकिन जब हम घर आए तो शदीद भूख लगी हुई थी। खाना खाया, 2-3 नमाज़ें कज़ा थी वो अदा की और हम सो गए। तो जहाँ से भी फ़ोन करके पता करते तो सूरत हाल यही थी कि बहुत ज़्यादा ओले हैं और बहुत ज़्यादा बारिश है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ सिर्फ बारिश थी, ये ओले नहीं थे। हमने महसूस किया कि ये मुल्तान से एक लहर चली थी और ये जहानिया से होते हुए मेलसी और आगे निकल गई और मखसूस एरिए को उसने कवर किया और बहुत सा नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर भी अल्लाह ने ख़ास मेहरबानी की हम अहले पाकिस्तान पर कि पहले ही मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो जाए। यालाबारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि दरख्तों के पत्ते तकरीबन निसफ़ से ज़्यादा झड़ गए और बहुत सा नुकसान हुआ। 2-3 लोग ऐसे दिखाई दिए जिनके सर के साइडों पे बड़े बड़े ओले लगे और वो तकरीबन निढाल थे। तो अल्लाह ने बहरहाल मेहरबानी की। शाम के वक्त ये सूरत हाल थम गई। मैं इशा के बाद नमाज़ों की क़ज़ाई के बाद लेटा, सारा दिन वहाँ बैठे थे, पानी में से गुज़र के आए थे, काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी, काफ़ी थकावट थी। मैं सो गया। रात 10:15 बजे के करीब मेरी मिसेस ने उठाया कि लोग बाहर सड़क पर आ गए हैं, ज़लज़ले के शदीद झटके पूरे मुल्क में महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन नींद का इतना गलबा था कि मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, पहलू बदला और फिर सो गया। सुबह उठा तो मुझे मेरे हमसाये निसार अहमद साहब कहने लगे कि रात आप तो सोए रहे, बल्कि घोड़े बेच के सोए रहे और पूरा मोहल्ला सड़कों पर था। तो मैंने कहा वाकई मुझे सुबह पता चला कि शदीद ज़लज़ले के झटके पूरे मुल्क में महसूस किए गए। तो अल्लाह ने ख़ास मेहरबानी की। उसका जो मरकज़ था वो ताजिकिस्तान था। पाकिस्तान के बेशतर इलाक़ों में झटके महसूस हुए और कुछ इतलात ऐसी हैं कि लाहौर के अंदर कुछ कच्चे मकानात गिर गए थे और कुछ और जगहों पर भी ये सब कुछ हुआ। तो बहरहाल अल्लाह का अब बहुत करम हुआ कि आखिर 4.5 घंटे के बाद ये बारिश रुकी
और ओलों का वो सिलसिला भी जो मेरी 56 साल की ज़िंदगी में मैंने 1982 में एक मरतबा बहुत ज़्यादा यालाबारी देखी, लेकिन वो यालाबारी और इस यालाबारी में 30-70 का फ़र्क था। बहुत ज़्यादा यालाबारी थी, ओले बहुत बड़े बड़े थे। यकीन करें, हम स्कूल में जब बैठे थे तो सड़कों का पानी, बाज़ारों का पानी स्कूल में आना शुरू हो गया, और फिर वो जो ओले थे उनका पानी भी पिघला। वो पिघलते चले गए और देखते ही देखते स्कूल के प्लाट भर गए और पानी सड़कों पर चढ़ने लगा, और हमें शदीद ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं पिछले साल जैसी सूरत हाल पैदा ना हो। हमने एक दूसरे से, असातिज़ा से ये मसाइल डिस्कस किए, स्कूल इंतज़ामिया को इससे इन्फॉर्म किया कि अगर ज़रूरत महसूस हो तो एसी साहिबा से बात की जाए, तहसीलदार साहब से बात की जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मरतबा फिर शहर के लोग पानी स्कूल की तरफ मोड़ दें और स्कूल फिर भर जाए और नुकसान ना होने पाए। बहरहाल अल्लाह ने ख़ास मेहरबानी की और इस तरह शाम के 6 बजे के करीब बारिश रुकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी कुछ खुश्क होता चला गया, कुछ आगे निकलता चला गया। अगली सुबह जब हम स्कूल गए तो बेशतर बाज़ार खुश्क थे, और जो जहाँ कहीं पानी खड़ा था वो भी दोपहर को तेज़ धूप निकलने की वजह से भाप बन के उड़ा या वैसे खुश्क हो गया, और अब माशाल्लाह सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि खुदाया अहले पाकिस्तान पर ख़ास करम नवाजी करना, ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो, ताकि कोई और किसी बड़े नुकसान का ये पेश खैमा साबित ना हो। मैं इसी के साथ अपनी मारूज़ात इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। वस्सलाम।